हेलो भाइयों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आरआरबी ग्रुप डी का रीजनिंग की मैंने कई शिफ्ट एनालिसिस की और उसके आधार पर इसमें मैंने जो आपके लिए मॉक पेपर है, इसमें कई क्वेश्चन तो एग्ज़ाम के हैं जो रियल एग्ज़ाम में पूछे गए, और कई उस पैटर्न के हैं जो एग्ज़ाम में मतलब जिस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कुल मिला करके इतना मैं कह रहा हूँ कि 90% क्वेश्चन है ना, जो मैंने एनालाइज किया है, 90% क्वेश्चन रीजनिंग के हर शिफ्ट में लगभग इसी पैटर्न के आ रहे हैं। अगर आप इसे कर जाते हो, आने वाली शिफ्टों में जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप इसे कर जाते हो, क्योंकि आज तो पेपर नहीं है, आज 20 तारीख है, तो 20 के बाद जिनका पेपर है उनके लिए मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आप इसे करके जाते हो ना, तो 90% क्वेश्चन आपके इसी पैटर्न पर देखने को मिलेंगे रीजनिंग के पेपर में, क्योंकि मैंने कई शिफ्ट एनालाइज कर ली है। लगभग इसी टाइप का मतलब क्वेश्चन जो हैं वो घूम रहे हैं पेपर में आपके में। आप इसको एक चीज़ और करना, आप इसको पूरा अटेम्प्ट करना, ताकि आप ये देख सको कि मेरा यहाँ पर स्कोर कितना आ रहा है। लगभग उतना ही स्कोर आपका एग्ज़ाम में भी होने वाला है जो आपका इसमें होगा, ठीक है नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, एक एक चीज़ और कि अगर मान लो किसी क्वेश्चन में टाइपिंग वगैरह में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई हो, तो उसे भाई थोड़ा अपने आप भी ठीक कर लिया करो, उसके पीछे कमेंट में मत लग जाया करो कि भाई आपने ये कर दिया है ना। तो थोड़ी बहुत यार, इतने तो आप समझदार हो, थोड़ी बहुत गलती तो आप भी सुधार सकते हो, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं शुरू करने से पहले एक और बात बता दूं कि साइड में मैंने, एक सेकंड, हर टॉपिक से ये बताता चलूँगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। और आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद करना है ना, क्योंकि आपको लास्ट में अपना कमेंट में स्कोर बताना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को ना आप यहाँ से मत पढ़ना कभी भी, आपका टाइम खराब होगा खामखा में। बस ये चीज़ देख लेना कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ये ए शुरू में लिखा हो, ठीक है ना। यहाँ पर बी ना लिखा हो शुरू में, अगर बी लिखा हो तो क्वेश्चन का पैटर्न बदल जाता है, ध्यान रखना। पर ये इसमें ए ही है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पर जाओ। पी प्लस क्यू इंटू आर का क्या संबंध है, तो देखो इसको हम बिना पेन उठाए, मतलब बिना पेन लगाए छुए कर सकते हैं। कैसे कि पहले देखो ये क्या, किसका साइन है, क्रॉस का साइन है, मतलब गुणा का साइन है। इसका मतलब क्या है, भाई है, यानी ये इसका भाई हो गया, ठीक है। और उसके बाद है प्लस का साइन। प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है देखो पिता, तो इसका मतलब है ये इसका पिता है, तो ये तो इसका भाई हो गया, ये इसका पिता है, यानी कि भाई का पिता हमारा क्या हुआ, भाई जो हमारा अगर भाई है कोई, उसका पिता, यानी कि उसके पापा हमारे भी तो पापा लगे, ठीक है ना। तो जो पी है ना, पी जो है वो आर का क्या है, पिता है। तो बस, तो पी आर का पिता है। पहला क्वेश्चन इतनी देर का था। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये मैंने कोई अपनी तरफ से नहीं डाले कि इतना आसान क्वेश्चन है, ये पेपर में ऐसे ही आ रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो, ये भी ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन है, इसको पढ़ो। पी पति है क्यू का, चलो करते हैं। पी जो है क्या है, पति है क्यू का, यानी कि पी को प्लस क्यू को माइनस, ठीक है, पति बना दिया। और आर माता है एस और क्यू की, जो आर है ना वो मम्मी है, किसकी, किसकी मम्मी है, एक तो एस की मम्मी है और एक क्यू की मम्मी है, ठीक है ना। तो क्यू तो हमारा यहाँ भी है, यानी कि आर जो है इसकी मम्मी है, ठीक है ना, क्यू की और एस की, इसको छोड़ो, है ना। अब पूछा क्या, तो आर से पी का क्या संबंध है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। आर, तो आर से पी का क्या संबंध है, आर से पी का क्या संबंध है बताओ। यानी कि ये पी है, इसकी ये पत्नी है, पत्नी की मम्मी क्या लगी, सास लगी ना, तो सास का संबंध है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन को, ये है किसका क्वेश्चन, डायरेक्शन का क्वेश्चन। ध्यान रखना, डायरेक्शन के 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं हर शिफ्ट में, ऐसा क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, इसीलिए मैंने डाला है, ठीक है। इसको देखो, मैं बिना डायग्राम के करके दिखाऊंगा आपको कैसे करना है आपको। कि यदि एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, तो आपको क्या करना है, ऐसे बना लेना है। ये पूर्व होता है, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, ठीक है, इतना तो आपको पता ही है। ये क्या कह रहा है यहाँ पे, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। पूर्व दिशा में कितना चलता है, 5 किलोमीटर, ठीक है जी, 5 किलोमीटर चला दिया हमने। फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, पूर्व के बाएं मुड़ता है, यानी कि पूर्व के बाएं कौन सी दिशा ही है, तो इसमें कितना चला इसने,
3 किलोमीटर, ठीक है जी। उसके बाद और फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, यानी कि अब इसके दाएं मुड़ा, यानी कि फिर इसमें इसी दिशा में पहुंच गया, फिर कितना चला 5 किलोमीटर, ठीक है जी। और अंत में दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलकर बी पर पहुंचा है। अंत में दाएं मुड़ा, अब यहाँ पर है इसके दाएं मुड़ा, अंत में इस दिशा में 3 किलोमीटर चला और बी पर पहुंच गया। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या काम करते हैं, आप डायग्राम से भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, इससे और आसान पड़ेगा। ये 3 से 3 कट जाता है, ठीक है ना। तो 5 और 5 10 किलोमीटर हो गया। अब ये पूछ क्या रहा है, फिर ये देखो, ठीक है, इसको जोड़ दो, 5 और 5 10 किलोमीटर हो गया ना। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति ए से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। देखो ये कितनी दूरी चल लिया, ये तो इससे कट गया, कितनी दूरी चल लिया, ये चल लिया 10 किलोमीटर। कितना चल लिया है, 10 किलोमीटर। किस दिशा में है, अब पूर्व वाली दिशा में। तो ये इसका आंसर हो गया ये। हो सकता है आपको ये समझ में ना आया हो, इसके लिए मैं आपको डायग्राम वाला तरीका बता देता हूँ। एक व्यक्ति पूर्व की दिशा में 5 किलोमीटर चला दो 5 किलोमीटर, ठीक है। फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला, बाएं मुड़ा 3 चला दो। फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ाओ 5 चला दो। अंत में दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलकर बी पर पहुंचा, अंत में दाएं मुड़ा दो, यहाँ पर बी है पोजीशन, 3 किलोमीटर चला दो। अब ये पूछ रहा है वह अपनी प्रारंभिक स्थिति ए, यानी कि यहाँ से चला था ए से बी तक पहुंचा, ठीक है ना। प्रारंभिक स्थिति ए से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो देखो 5 ये थी, 5 ये हो गई, तो ये किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है, और कितना किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, ठीक है ना। ऐसे भी आप कर सकते हो, मैं उससे करता हूँ इसलिए मैंने आपको वो बताया, ठीक है ना। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने ये डाला है। देखो कि ए जो है बी के उत्तर में है, देखो ए जो है क्या है, बी के उत्तर में है, साइन लगाओ, बी के हमारा उत्तर में है, ठीक है। जो सी के पूर्व में है, जो किसके लिए यूज हो रहा है, बी के लिए, जो हमेशा दूसरे वाले के लिए यूज होता है, जो बी के लिए यूज हो रहा है, ये जो है ये बी के लिए, जो सी के पूर्व में, यानी कि जो बी है ना वो क्या है, सी के पूर्व में है, ठीक है जी। सी डी के उत्तर में है, जो सी है ना वो हमारा डी के किस में है, उत्तर में है, लगा दो जी। अब पूछ क्या रहा है, तो डी के सापेक्ष ए किस दिशा में है, तो डी है ना इसके सापेक्ष ए किस दिशा में है, ये पूछा जा रहा है आपसे। ये कौन सी दिशा होती है ये बताओ आप, ये वाली कौन सी दिशा होती है, उत्तर और जी पूर्व, तो कौन सी दिशा हो गई, उत्तर पूर्व। खत्म आपका, इतना ही है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहले आपको खुद अटेम्प्ट करना है तब देखना है, ठीक है। अब देखो ये है रैंकिंग का क्वेश्चन, रैंकिंग के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। रामू का स्थान किसी कक्षा में ऊपर से 20वां और नीचे से 31वां, यानी कि ये कोई कक्षा है, ऊपर से इस व्यक्ति का स्थान कौन सा है 20वां, नीचे से कौन सा 31वां। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए टोटल निकालने की बात कहे तो क्या करना, दोनों को जोड़ देना, 20 और 31 कितने होते हैं 51, और उसमें से एक घटा देना। एक क्यों घटाते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति डबल काउंट हो जाता है, इसलिए हम इसे एक घटाते हैं। तो कितना हो गया 50, आपका आंसर हो गया। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो अब देखो 28 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, ये भी सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ओवरलैप वाला, ये पूछा गया था इसलिए मैंने डाला है कि 28 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सोनू का स्थान बाएं से 12वां है, यानी कि टोटल हैं, देखो ये हैं हमारे 28 विद्यार्थी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये समझ लो ये 28 है। एक कक्षा में सोनू का स्थान बाएं से 12वां, सोनू जो है बाएं से 12वां स्थान है सोनू का, 12वां, और गंगा का स्थान दाएं ओर से 20वां है, यानी कि गंगा का स्थान इधर से कौन सा है 20वां। अब देखो ये टोटल पर्सन तो 28 हैं, ओवरलैप के केस में क्या होता है, किसी व्यक्ति की पोजीशन है ना, अब क्या नाम है, सोनू तो बाएं से ये 12वां हो गया और गंगा दाएं से क्या हो गई 20वीं हो गई, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया 20 और 12 32 हो गए, लेकिन टोटल व्यक्ति कितने हैं हमारे, टोटल तो 28 हैं। इसका मतलब है ये केस हमारा ओवरलैप का बन रहा है, ये 12वां और यहाँ से इधर से कौन सा बनना है 20वां। तो ओवरलैप में जब भी बीच के व्यक्ति निकालने हो हमें तो क्या काम करते हैं, तो पहले तो इन्हें जोड़ दो, 12 और 20 कितने हो गए 32, ठीक है ना। फिर उसमें से पहले इसे घटाओ, टोटल विद्यार्थी घटा दिया हमने, ये आ गए। अब क्या करना है हमें,
2 को और घटा देना, लास्ट में 2 और माइनस कर। तो 2 क्यों घटाते हैं? 2 इसलिए घटाते हैं क्योंकि ये 2, ये एक ये व्यक्ति, एक ये व्यक्ति, ये हमारा डबल काउंट हो जाते हैं, इसलिए हम 2 घटाते हैं इसमें। तो 2 घटा दिए, हमारे कितने हो गए? 32 में से 28 गए, कितने हो गए? 28 4 32, 4 माइनस 2, तो आंसर क्या आ गया आपका? 2। ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो अब देखो, अरे यार एक सेकंड, हाँ सीरीज। अब देखो सीरीज चैप्टर के 2 से 3 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए और बहुत आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है इससे चैप्टर से, ठीक है ना। बहुत आसान सीरीज आ रही है। देखो अब इसमें क्या है भाई, 735 है, ये 725 है, प्लस माइनस वाली ज़्यादा आ रही है आपकी सीरीज, गुणा भाग वाली भी कम आ रही है, ठीक है ना। अब देखो ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल पूछा गया था आपके पेपर में, इसलिए मैंने डाला है, ठीक है ना। 735 725 कितना कम हो गया? 10 कम हो गया, ठीक है ना। अब 725 से 728 की तरफ जाएंगे, प्लस 3 हो गया, ठीक है ना। अब वहीं 728 से 18 की तरफ आएंगे, ये फिर 10 कम हो गया। और फिर ये 18 19 20 21, फिर ये 3 बढ़ गया, यानी कि -10 + 3 -10 + 3, तो अब क्या होगा? -10 होगा। तो 721 में से -10 घटा दो, कितना आ जाएगा? 711 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं। देखो अब ये भी क्वेश्चन आपका ऐसा ही है जैसा पेपर में पूछा जा रहा है, ठीक है। अब देखो 440 540 फिर 500 600, देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन ये भी जोड़ घटाव का ही क्वेश्चन है, ऐसा ही पूछा गया था। 440 से 540 कितना ज़्यादा है? 100, तो प्लस 100 हुआ हमारे, ठीक है ना। यहाँ से देखो 540 है, ये 500 है, क्या हुआ? माइनस के 40 हुआ। फिर 500 से 600, ये प्लस 100 हुआ। फिर ऐसे ही हमें यहाँ इसका मान ज्ञात करना है, ये क्या होगा? ये क्या होगा? माइनस के 40, 600 में से 40 गए, कितने बचे? 560। फिर 560 से एक बार अगर आपको वेरीफाई करना है तो 560 में कितना जोड़ेंगे? 100 जोड़ेंगे, 660 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर कितना आ गया इसका? 560। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डरो मत, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को, इसमें कुछ नहीं है, आपका 21 का टेबल पूछा गया था, लगभग ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था एक, उसमें मल्टीप्लाई में थी, है ना। तो 21 दूनी 42, 21 × 63, 21 × 84, 21 × 5 105, खत्म आपका, ठीक है ना। अब देखो ये क्वेश्चन शायद 17 दिसंबर का है या 16 दिसंबर का, कोई शिफ्ट का क्वेश्चन है ये एग्जाम का, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन ये पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन में सिमिलर सेट का क्वेश्चन है ये, 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे भी हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं आपके। तो देखो 15 है, ये 5 है, ये 75 है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक लॉजिक है, पहले आप अटेम्प्ट करो, है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन को कई बच्चे गलत करके आ गए थे। इस क्वेश्चन में एक वो है, क्योंकि वो पढ़ा नहीं, वो क्या काम करके आए, ये 15 पंजे 75 और 12 इत्ती 36, तो 20 तिया 60 पहले ऑप्शन को लगा के आ गए, और वो हो गया उनका गलत। क्यों? क्योंकि उसमें पूछा था, दिए, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, दिए गए नियम से कौन सा विकल्प संबंधित नहीं है, इसमें नहीं पूछा था, और वो करके आ गए पहला ऑप्शन। देखो 15 पंजे 75, 12 इत्ती 36, है ना, गुणा करके बनने 20 तिया 60, 75 दूनी 150, तो ये तो बन रहे हैं, यही ऑप्शन है तीसरा वाला, क्योंकि 25 से 75 होते हैं, ये 80, ये वाला ऑप्शन था, और वो नहीं के चक्कर में नहीं को देखा नहीं, गलत करके आ गए। तो आसान क्वेश्चन ही गलत होते हैं, पेपर में पता भी नहीं चलता, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब कोडिंग डिकोडिंग पे आते हैं हम। कोडिंग डिकोडिंग के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, लगभग आपके पेपर में आ रहे हैं, जो हर पैटर्न का क्वेश्चन मैंने लगभग डाला है, हो सकता है कोई एक आधी पैटर्न ही छूट गया हो, बाकी मैंने ज़्यादातर पैटर्न जो इसमें डाले हैं, ठीक है। तो TZ21 का संबंध UA27 से है, तथा JM39 का संबंध KN45 से। तो पहले तो इसमें इसको देखा करो, अंकों को क्या क्या हो रहा है इसमें, 21 और 6 27 हो रहे हैं, इसमें 39 और 6 9 और 6 15 45 हो रहे हैं। तो ऐसे ही 30 और 6 36, तो 2 ऑप्शन तो आपके वैसे ही कट गए, या तो ये होगा या ये होगा, इतनी तो आपको समझ में आ गई, लास्ट में 36 आएगा। और फिर अब क्या देखो, इसमें शुरू में बी आ रहा है, तो आपको बी को नहीं चेक करना, आपको डायरेक्ट जेड को और सी को चेक करना है कि इसमें से क्या आएगा। तो देखो जेड जेड है यहाँ पर, जेड के बाद आ रहा है ए, यानी कि जेड में प्लस करेंगे एक, तो ए आएगा,
ऐसे ही एम, एम के बाद एन दे रखा है, यानी कि एम में +1 किया तो एन आया। ऐसे यहाँ पर क्या है, ए बी है, यानी कि बी के बाद क्या आएगा आपका डायरेक्ट सी, यानी कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। 12वां क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपका पेपर का ही है, ठीक है ना। यू पी के, ये कितना हो गया, पी 16, ये कितना होता है 21, -5 हो गया, ये 11, 16 -5 है, यानी कि -5 की आपकी सीरीज बननी है। तो 11 में से क्या घटाएंगे, जब 5 घटाएंगे तो आपका आएगा 6, यानी कि एफ। तो एफ वाला ऑप्शन होगा, या तो ये होगा या ये होगा। इतनी तो आपको समझ में आ गई, इतनी ठीक है। अब लास्ट की चीज़ देखो, क्योंकि लास्ट के ऑप्शन दोनों में देखो अलग अलग हैं, ऐसे ही आपको ऑप्शन एलिमिनेट करनी है पेपर में, ताकि आपका टाइम कम लगे। तो ए यहाँ पर देखो ए है, यहाँ पर ओ है, तो लास्ट वाला देख लो, ये पी है, ये के है, यानी कि इसमें भी 5 कम हो गया, के से ये फिर 5 कम हो गया, क्योंकि ये 11 है, ये 6, 6 और 5 11। अब फिर इसमें से क्या कम करो, इसमें से 5 कम कर दो, 5 कम करोगे तो ए आएगा, ए, क्योंकि 1 और 5 6 होते हैं, तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा पहला वाला। ठीक है ना। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा मुझे क्वेश्चन ज़्यादा अभी अच्छा नहीं है, पर ठीक है ये क्वेश्चन। देखो, अब इसमें क्या है कि INTEX, ठीक है, यही इसमें लिख दिया है, जो ये पूरा ये है ये इसमें लिख दिया है, लेकिन लिखा कैसे है ये आपको पता होनी चाहिए। ये अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखा है। कैसे, देखो, इंटेक्स के शब्दों को ऐसे व्यवस्थित कर दिया है जैसे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होते हैं। जैसे ई पहले पहले आ गया, ई के बाद ई 5वें पे, आई 9वें पे, ए 14वें पे, ये 20वें पे, और उसके बाद एक्स हैं। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित कर दिया है। तो ऐसे ही हम स्मॉल को कर देंगे। कैसे, पहले ए आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा ए के बाद ये एल, फिर एल, फिर एम, फिर एस, क्योंकि 12 12 13 और 19। ठीक है जी, ये आपका डी ऑप्शन हो गया। चलिए देखो, फॉक्स का संबंध UQC से है, ये क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा, है ना। अच्छा, अच्छा क्या है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक है बस। इसमें क्या क्या है, आप पहले तो आपको इसको खुद अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना, फिर देखना है। ये एफ क्या है, UOQXC, इसे देख लो, मैन NGM। इसमें क्या दे रखा है, देखो एफ का अपोजिट दे रखा है यू, और एक्स का अपोजिट CX, है ना। एम का अपोजिट एन, एन का अपोजिट एम। लेकिन जो बीच में दे रखा है ये देखो वॉविल है। वॉविल में हमने इसने क्या काम किया है, वॉविल में 2 प्लस किया है, यानी कि 15 है ना, तो 2 प्लस किया है, यानी कि 17 कर दिया इसने। ऐसे यहाँ पर देखो, ये ई वॉविल है, वॉविल में +2 किया, 5 में 2 किया तो ये 7 हो गया, जी हो गया। ऐसी यानी कि सीरीज क्या बनी कि कॉन्सोनेंट का तो अपोजिट, कॉन्सोनेंट का तो क्या अपोजिट, और वॉविल में +2 किया इसने। तो ऐसे ही मेक का पूछा, मेक का निम्न में से मतलब कौन सा कोड होगा। तो मेक एम है भाई, एम का अपोजिट होगा एन, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है। ए, ए में क्या करना है, ये वॉविल है, +2 कर दो, यानी कि सी, NC से ऑप्शन देख लो, एक ही ऑप्शन है ये वाला NC, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो, ये भी क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा। ये देखो, कई बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं हुआ था, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हो सके तो आप इस एक काम करना, इसे कमेंट में रिप्लाई देना, इसका कमेंट में देना इसका, ठीक है ना, इसको मैं नहीं कर रहा। इसको देखो, अब देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, ऐसे क्वेश्चन को कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से पढ़ना है क्या पूछा है, इंडिया के लिए किस कूट का प्रयोग किया गया है। अब आपको इंडिया ढूंढना, इंडिया कहाँ पे है। एक तो देखो, इसका अर्थ दे रखा है ये इंडिया इज बिग, है ना, और इसका अर्थ दे रखा है टाइगर इज ए बिग कैट, ठीक है ना। तो अब इसमें इंडिया तो है नहीं, इसमें तो इसमें है बस इंडिया, यानी कि कोड इन तीनों में से कोई एक होगा। इतनी तो आपको पता चल गई, इतनी आपको पता चल गई। फिर आपको क्या करना है, अब देखो, यानी कि जो इंडिया का कोड है ना, वो इसमें नहीं आएगा, इस वाले में नहीं आना चाहिए। अब ये देखो, इसमें से कौन सी चीज़ इसमें नहीं आ रही, तो देखो डिम जो है, डिम तो इसमें आ रहा है, तो यानी कि इंडिया का कोड ये नहीं होगा। किम जो है, किम भी इसमें आ रहा है, तो किम भी नहीं होगा। बचा क्या है, टिम, टिम हम ऑप्शन लगा देंगे, ठीक है ना। अब देखो,
अब भाई ये है रीजनिंग का फेवरेट क्वेश्चन रेलवे का। ऐसे भाई 3 से 4 क्वेश्चन ये समझ लो आपके पेपर में आने ही आने हैं, कोई नहीं रोक रहा इन्हें, तो चाहे कायनात पलट जाए ऐसे क्वेश्चन नहीं रुकेंगे रेलवे में। ग्रुप डी में हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं ये वाले। देखो बाएं से दाएं बोलेगा। अब ये क्या कह रहा है, ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं, यानी कि विषम संख्याएं पूछा, ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनसे ठीक पहले एक विषम, यानी कि ठीक पहले तो विषम हो और ठीक बाद एक सम संख्या है, यानी कि आपका पेयर बना विषम विषम सम का। आपको ऐसे पेयर ढूंढने, तो देखो एक तो ये रहा विषम। ऐसे क्वेश्चन में गलती बहुत होती है, इसलिए इन्हें ध्यान से करना, बोर्ड पर हाथ रख के कर लेना, भले ही बोर्ड पे कह रहा हूँ मैं, उस पर मॉनिटर जो होता है ना उस पर हाथ रख के। तो 3 1 ये क्या है, विषम विषम सम। एक तो ये बन गया हमारा 3 का, ठीक है ना। इसके बाद देखो विषम विषम पर सम नहीं है, ये विषम विषम सम हो गई, एक ये बन गया हमारा, 2 हो गए ना। उसके बाद देखो, उसके बाद ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये तो सम हो गए चारों, खत्म। विषम विषम ये नहीं। अब ये देखो ये रहा 1 3 5 2 विषम विषम सम, तो 3 हो गए, तो 3 आपका आंसर हो गया। ऐसा क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन, 3 से 4 तो आ ही रहे हैं, इनको ध्यान से देखना, देख के करना है आपको, ठीक है ना। अब चलो, अब देखो ये इसी टाइप का क्वेश्चन है। इस श्रृंखला में से यदि सभी संख्याओं को हटा दिया जाए, यानी कि जो आपको श्रृंखला दी गई है इसमें से यदि हम सारी संख्याओं को हटा दें तो बाएं से 5वें स्थान पर क्या होगा। ठीक है जी, कैसे करेंगे, देखो अब हमें संख्या हटानी है, यानी कि इधर से देखो, ये ख़त्म करनी, ये ख़त्म करनी है, इतना ही कर लो क्योंकि बाएं से 5वीं तो बतानी है। तो देखो 1 2 3 4 5, 5वें पे क्या आ गया आपका, ये परसेंटेज वाला चिन्ह, क्योंकि संख्या हटानी है हमें, संख्या हटानी है केवल, जैसे ये संख्या थी ये ख़त्म करनी थी, है ना। चलो अब देखो सिटिंग अरेंजमेंट पे आते हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट के कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सिटिंग अरेंजमेंट के आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। एक आधी क्वेश्चन थोड़ा टफ भी है ना, बाकी ज़्यादातर तो आसानी पूछे जा रहे हैं। तो देखो 7 व्यक्ति A B C D E F G किसी वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के मुख करके बैठे हैं। तो बना लो, 7 बैठा लो पहले, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। बी जो है ना वो जी के बाईं ओर तीसरा है। बाईं ओर तीसरे का मतलब होता है 2 स्थान छेक के बैठा है, इस चीज को ध्यान रखना। बाईं ओर दूसरे का मतलब है 2 स्थान छेक के, ऐसे ही करना होता है आपको, ठीक है ना। तो जी के बाईं ओर तीसरा, बाईं ओर तीसरा का मतलब 2 स्थान छेक के बैठा बी, ठीक है आपका। और कहाँ पे, अरे यार एक सेकंड, तथा डी जो है सी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। आगे पढ़ो, जो जी के तुरंत बाएं बैठा है, यानी कि जी से रिलेटेड क्या हमें मिला, जी के तुरंत बाएं बैठा है, जो किसके लिए आता है, दूसरे वाले के लिए, यानी कि जो सी है ना, जो सी है वो जी के तुरंत बाएं बैठा है, तो सी को हमारा अपना यहाँ बैठाना है। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन तब करना, ठीक है। और फिर क्वेश्चन पढ़ो, फिर यहीं से पढ़ो, डी जो है सी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, जो डी है ना वो सी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि डी यहाँ पर बैठा है आपका। अब पूछा क्या है, ई बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि ई ना तो यहाँ पर बैठेगा ना ई यहाँ पर बैठेगा, दोनों स्थान ये ई के नहीं है, तो ई का बचा कौन सा स्थान, ई का बचा यहाँ पर। अब पूछा क्या है, ई के बाएं से गिनने पर ई और सी के बीच कितने व्यक्ति हैं, यानी कि ई के बाएं से गिनो, ई के बाएं से गिनो, ई और सी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, आपका 2 आंसर हो गया, ठीक है ना। अब देखो 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, 6 हैं, तो 1 2 3, 3 और 3 कितने हो गए, 6, ठीक है। ए बी के विपरीत बैठा है, यानी कि जो ए है ना वो आपका बी के विपरीत बैठा है, ठीक है जी, बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं है। सी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि ना तो सी यहाँ पर बैठेगा, क्रॉस कर दो, ना सी जी आप आपका यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। सी डी के विपरीत बैठा है, यानी कि जो सी है ना और डी हैं वो आपके अपोजिट बैठे हैं, ठीक है। डी बी का निकटतम बाएं ओर है, यानी जो डी है वो बी के निकटतम बाईं ओर है, ये थोड़ा टाइपिंग में है, बी के निकटतम बाईं ओर है, डी बी है यहाँ पर, बी के निकटतम बाईं ओर कौन है, डी, तो डी आपका यहाँ पे लिख दो। अब पूछा क्या है, तब बी के, अब
डी यहाँ पर है तो डी के अपोजिट में सी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। अब पूछा क्या है, और बाकी यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर, जो बचे हैं ए बी सी डी ई एफ, यानी कि ई या एफ यहाँ पर भी आ सकता है, ई या एफ यहाँ पर भी आ सकता है। पूछा क्या है, बी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, यानी कि बी के दाएं दूसरे पर तो सी बैठा है आपका, सी आंसर हो जाएगा। चलिए, 5 वस्तुएं, बल्ला, गेंद, पंखा, मेज, कुर्सी, ये 5 वस्तुएं एक के ऊपर एक रखे हैं। आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में हो, यानी कि आवश्यक नहीं है इसी पैटर्न में हो, कोई अलग क्रम में रखे हैं ये, ठीक है जी। 5 हैं तो लिख लो 1 2 3 4 5। पंखे से 4 स्थान ऊपर बल्ला है। 4 स्थान ऊपर का मतलब है उनके बीच में तीन जगह खाली हैं, तो यानी कि 3 जगह खाली होने का मतलब है 3 जगह खाली हैं, टोटल 5 है, तो इसका मतलब पंखे से 4 स्थान ऊपर बल्ला है, इसका मतलब पंखा सबसे नीचे है और बल्ला सबसे ऊपर है। इस बात का यही मतलब हुआ, ठीक है। गेंद और कुर्सी के बीच मेज है, गेंद और कुर्सी के बीच मेज है, यानी कि आपकी जो मेज है ना वो आपके यहाँ पर आएगी, ठीक है ना। गेंद या कुर्सी यहाँ पर आएंगी, ठीक है। अब पढ़ो आगे, गेंद और कुर्सी बल्ले के 3 स्थान नीचे कुर्सी है, यानी कि जो बल्ला है उसके 3 स्थान नीचे, यानी कि 2 स्थान छेक के क्या है, कुर्सी है। जब कुर्सी यहाँ पर आ गई तो आपकी बचा कौन सी, गेंद बची ना, गेंद और कुर्सी के बीच में, तो यहाँ पर क्या बची, गेंद बची, तो गेंद आपकी दूसरे स्थान पर आ जाएगी। तो पूछा क्या, ऊपर से दूसरे स्थान पर कौन सी वस्तु है, आपकी गेंद है ऊपर से दूसरे स्थान पर, तो गेंद आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अब देखो ये सिटिंग अरेंजमेंट का ही है, जो लाइन वाले होते हैं ना उनमें से 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, हमें नहीं पता कैसे बैठे हैं, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन पढ़ो, बी के बाईं ओर केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं, अब बनाओ, बी के बाईं तरफ बना दो 5 व्यक्ति, बी है यहाँ पर, इसके बाईं तरफ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, आपका 7वां यहाँ बैठेगा, ठीक है। ए दाईं ओर से छठे स्थान पर बैठा है, यानी कि यहाँ से ए छठे स्थान पर है, 1 2 3 4 5 6, ए यहाँ पर बैठा दो, ठीक है। एफ पंक्ति के मध्य में नहीं बैठा, यानी कि पंक्ति का मध्य कहाँ पर हो गया, 3 ये, तो पंक्ति का मध्य हो गया ये, तो एफ यहाँ पर नहीं बैठा, ठीक है। पर ए का निकटतम पड़ोसी है, ए जो एफ जो है वो पंक्ति के मध्य में नहीं बैठा, पर वो ए का निकटतम पड़ोसी है, यानी कि वो या तो यहाँ पर बैठा है एफ जो है, या फिर एफ जो आपका यहाँ पर बैठा है, इन दोनों में से एक पोजीशन पर बैठा है। आगे पढ़ो, सी बी के ठीक बाएं बैठा है, सी बी के ठीक बाएं बैठा है, तो सी को यहाँ बैठाओ। जो डी के बाईं ओर है, जो डी के बाईं ओर है मतलब जो किसके लिए यूज हुआ है यहाँ, जो यूज हुआ बी के लिए, जो डी के ठीक बाईं ओर है, यानी कि जो बी है ना वो डी के ठीक बाईं ओर है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं अभी तक। ई सी के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है, जो ई है ना सी के बाएं चौथे, सी के बाएं चौथे का मतलब है 3 स्थान छेक के, यानी कि 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान छेक के, कौन सा है, ई बैठेगा। जब ई यहाँ आ गया तो एफ यहाँ आ गया ऑटोमेटिक, बचा क्या आपका भाई, ए बी सी डी ई एफ जी बचा आपका, तो जी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, अब देखो ये सिलोगिज्म वाला चैप्टर, इसमें से ज़्यादा बहुत मतलब नॉर्मल क्वेश्चन बनने हैं, कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है इसमें से। तो सभी गाय, 1 से 2 क्वेश्चन बनने हैं इस चैप्टर से। सभी गाय कुत्ता हैं, तो बना दो, सभी गाय आपके क्या हैं, कुत्ता हैं, बना दिया हमने, ठीक है जी। अभी कह रहा है सभी हिरण शेर हैं, सभी हिरण जो हैं, हिरण लिखो ही, ये शेर हो गए, ठीक है जी, शेर। अब पूछा गया कोई तीसरा क्या, कोई भी कुत्ता हिरण नहीं है, यानी कि जो कोई भी कुत्ता है ना, ये कुत्ता वाला ये है बड़ा वाला, ये हिरण से इसका कोई संबंध नहीं है, कुत्ते का हिरण से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। निष्कर्ष क्या है कि कुछ कुत्ते गाय हैं, अब भैया कुत्ते तो गाय हैं कुछ तो, सभी नहीं है पर कुछ तो हैं, ठीक है, पहला ठीक है। कोई भी गाय हिरण नहीं है, अब देखो गाय का हिरण से देखना, पहले तो देखो कुत्ता, जब कुत्ता ही हिरण से नहीं है तो गाय तो इसके बीच में ही आ रही है ना कुत्ते के में, तो ये भी नहीं होगी, सीधी सी बात है। तो ये भी आपका सही है ऑप्शन, मतलब कोई भी गाय हिरण नहीं है, तो सही तो है ये बात, कोई भी गाय हिरण नहीं है, सही है तो ये बात।
तो यानी कि दोनों निष्कर्ष आपके ये सत्य हैं। अब देखो 24वां, कुछ आलू प्याज हैं, बना दो आलू आलू प्याज, ठीक है, कुछ आलू प्याज हैं, कुछ, अरे यार कुछ बनाना है, क्या बना रहा हूँ मैं, कुछ आलू जो है ना वो प्याज हैं, प्याज, ठीक है, और कुछ प्याज टमाटर हैं, कुछ प्याज जो हैं टमाटर है, टमाटर, ठीक है। निष्कर्ष क्या निकाला, कुछ टमाटर आलू हैं, जो कुछ टमाटर हैं ना वो आपके आलू हैं, भैया आलू तो नहीं दिख रहे मुझे, अभी तो नहीं दिख रहे, ठीक है ना। अब दूसरा निष्कर्ष क्या है, कोई भी टमाटर आलू नहीं है। अब ये दूसरे कथन में कह रहा कोई भी टमाटर आलू नहीं है, इसका मतलब या तो होगा या फिर नहीं होगा, यानी कि एक तो सत्य होगा इनमें से। भाई या तो एक सेकंड इधर देखो, या तो जो आलू है या तो ये टमाटर होगा या फिर नहीं होगा, एक ही चीज़ सत्य होगी, ठीक है ना। तो इनमें से क्या है, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है ऐसा नहीं है, केवल पहला ऐसा नहीं है, तो दोनों में से कोई एक अनुसरण करता है, क्योंकि या तो आलू टमाटर हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब देखो एक क्वेश्चन आपका ऐसा आएगा, एक या दो भी बन सकते हैं, बिल्कुल आप कर ही आओगे आप आसानी से। अब देखो जानी, जैनी, जैनी, जिम्मी, लियो, एल तो बाद में आ रहा, तो यानी कि इसका मतलब है, तो जे के तो बाद ही आता है एल, तो इसका मतलब है ये तो पहले आएगा, पांचवा तो मतलब सबसे लास्ट में आएगा ये तो यानी कि या तो ये ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन, ये तो खत्म आपका। अब इनमें से देखो पहला ऑप्शन, उसके बाद देखो दो या तीन में से कौन पहले आएगा, दो या तीन में से जे, जे, ए, ई, तो ये दूसरा वाला पहले आएगा, तो दूसरे वाले को आपको मार्क करके आगे बढ़ जाना, इतना ही चेक करना है बस, ठीक है ना। हटाओ 26वां क्वेश्चन। अब देखो ऐसा क्वेश्चन भी आपको मिलेगा पेपर में कि किसी कूट भाषा में भाग का अर्थ है माइनस, गुणा का अर्थ है इतना, इसका इतना, इसका इतना, ऐसे को क्या काम करो एक बार लिख ही लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि गलती ना हो। गुणा का क्या है, गुणा का अर्थ है प्लस, प्लस लिख दो 60। भाग का क्या अर्थ है, कहाँ पर भाग, भाग का अर्थ है माइनस, माइनस 40, ये क्या है फिर माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा 20, प्लस का क्या अर्थ है, प्लस का अर्थ है भाग, भाग 10। अब कर दो आराम से भाई, 10 से भाग दो, इसमें दो बार जाएगा, 10 दूनी 20, फिर 40 दूनी 80, ये 60, ये क्या 20 प्लस 60 माइनस 80, तो 60 और 20 80, और ये 80 माइनस के, तो 0 आपका आंसर, ठीक है ना। अब देखो ये भी सेम पैटर्न पर ही क्वेश्चन है, मतलब इसको आपको कमेंट में इसका आंसर देना है, ठीक है ना, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। अब मैं जो आपको क्वेश्चन बताऊंगा उसके आंसर आपको कमेंट में देने होंगे, ठीक है ना। ये भी आपका क्वेश्चन ऐसा पैटर्न का पूछा गया है, इसलिए मैंने ये डाला है। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तो भाई रेलवे का फेवरेट है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, आपकी शिफ्ट में आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन, एक भी आ सकता है, दो भी, है ना। इस क्वेश्चन को आपको कमेंट में आंसर करना है कि कोई संख्या देगा आपको, बोलेगा कि प्रत्येक सम अंक में एक घटाया जाता है, प्रत्येक विषम अंक में दो जोड़ा जाता है, मतलब इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछेगा, तो बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे अंक का योग क्या होगा, है ना। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। दो क्वेश्चन हो गए, तीसरा ये भी आपको आंसर देना है इसका भी, कि संख्या ये दे रखी है कि अंकों को आरोही क्रम में लगाओ, ठीक है, व्यवस्थित किया जाता है, तो बाएं से पहली और दाएं से चौथी संख्या का गुणनफल कितना होगा। ये क्वेश्चन देखो, इसमें लगाने की जरूरत नहीं थी आपको संख्याएं, बस थोड़ा सा आपको यहाँ से दिमाग लगाना था। कैसे, अब ये कह रहा है कि बाएं से पहली आरोही क्रम में लगवा रहा है पहले, तो चलो ठीक है, यानी कि आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में। अब देखो यहाँ पर 0 दे रखी है ना। अब पूछा है बाएं से पहली तो 0 ही होगी, है ना, और दाएं से चौथी कुछ भी हो, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पर कुछ भी हो, चौथी संख्या का गुणनफल क्या होगा, गुणा पूछा है, 0 में किसी गुणा करेंगे तो भाई 0 ही आएगा ना, तो इसमें करने की भी जरूरत नहीं थी, आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना था बस। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, ठीक है। एक ये रहा क्वेश्चन, बिल्कुल रेलवे का फेवरेट, आपको जो मैंने क्वेश्चन नहीं कराए हैं उसके आपको आंसर कमेंट में देने हैं, और अपना स्कोर बताना है कि 30 में से मुझ पर कितने क्वेश्चन हुए, कितनों पर मैं अटका। लगभग आपके पेपर में उतने ही क्वेश्चन अटैम्प्ट होंगे, क्योंकि ये बिल्कुल पेपर के पैटर्न का ही है जो मैंने आपको मौके दिया है। तो ठीक है, अगली वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।